संगीत रागी, लेकिन संघ प्रमुख जब ये बयान दे रहे हैं, राम मंदिर का इतना बड़ा उत्सव हो रहा है देश भर में, अब तो कांग्रेस की सरकारें भी छुट्टियों का ऐलान कर रही हैं। ऐसा लगता है कि सबको ये पता है कि ये राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसके अगेंस्ट जाएंगे तो नुकसान ही होगा। सहिष्णुता का श्री गणेश, विवादों का अंत, मैसेज कितना बड़ा है? क्योंकि जब हम यहां बात करते हैं तो ये कहा जाता है अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। संघ प्रमुख कह रहे हैं विवादों का अंत होना चाहिए। देखिए, संघ प्रमुख जो कह रहे हैं विवादों का अंत होना चाहिए, वो अयोध्या को लेकर के है उनका बयान। और अयोध्या के मुद्दे पर आप सच पूछिए तो सामान्य जो मुस्लिम मानस था वो बाबर के साथ नहीं खड़ा था। सामान्य मुस्लिम को बाबर के साथ खड़ा होने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो कांग्रेस पार्टी ने निभाई और वामपंथियों ने निभाया। इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने और उस समय के सत्ता प्रतिष्ठान ने मुस्लिम लोगों को उकसाया और तैयार किया, इस मानस को तैयार किया। वरना सामान्य मुसलमान को बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं था। आज भी आप अयोध्या में जाकर के आप किसी भी, अयोध्या में बहुत सारी मस्जिदें हैं और यहाँ के रहने वाले मुसलमान कभी नहीं कहते कि उनको कोई लेना देना बहुत ज्यादा है बाबरी मस्जिद से। लेकिन बाहरी तत्वों को कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार से खड़ा किया ताकि हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा हो सके। एक दूसरी बात, देखिए, राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन संतों का संकल्प था। उसे विश्व हिंदू परिषद ने जनजागरण अभियान में बदला और बाद में भारतीय जनता पार्टी 1989 के पालमपुर अधिवेशन में उसको अपने एजेंडे पर लेकर के आई। जो काशी और मथुरा और अन्य मंदिरों का संकल्प था, हिंदू समाज और संत धर्म संसद की यही पुकार थी कि मुस्लिम समाज इसे दे दे, ये 3 हमारे विशिष्ट मंदिर हैं, ये दे दे। मुस्लिम समाज ने नहीं माना, कोर्ट से रास्ता निकाला। अब जब कोर्ट से रास्ता निकाला तो आज के दिन में हिंदू समाज इस बात के लिए संकल्प है कि वो बाकी मंदिरों का भी अपना उद्धार करेगा, वो चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, लेकिन वो संविधान के दायरे में रह करके करेगा। और ये हिंदू समाज का संकल्प है, संतों का संकल्प है। और मुझे लगा है कि इस रास्ते में बहुत सारी भगवान स्वयं बाधाएं जो हैं वो खत्म करती जा रही हैं। आपने देखा काशी का कॉरिडोर जो है वो आंशिक पुनरुद्धार हो चुका है और मथुरा का मुद्दा भी जो है वो आगे बढ़ चुका है। ठीक है, मुझे लगता है कि रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो है 1991 का अब आड़े नहीं आने वाली है। रिलीजियस एक्ट जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसकी आप बात कर रहे हो उसकी बात बाद में करूंगा, लेकिन राजेश जोशी जी, संघ प्रमुख एक और बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं राम मंदिर के निर्माण का अवसर राष्ट्रीय गौरव के पुनर्जागरण का प्रतीक है। राष्ट्रीय गौरव का पुनर्जागरण मतलब क्या समझते हैं आप? ये कुछ नई बात नहीं कही उन्होंने, उनका हमेशा से मानना था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा ये मानता है कि हिंदू धर्म का जब रिवाइवल होगा तभी राष्ट्रीय गौरव का पुनर्जागरण होगा। लेकिन बात ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने ये कहा, उनकी बात महत्वपूर्ण ये है कि वो कह रहे हैं अयोध्या का जो संघर्ष का चैप्टर है वो खत्म होना चाहिए। लेकिन रागी जी ने महत्वपूर्ण बात अभी कही कि मथुरा और काशी के संघर्ष को खत्म करने की बात उन्होंने नहीं कही है। दूसरी बात, मोहन भागवत बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो संघ के स्वयंसेवक उसको नकार देते हैं। जैसे मोहन भागवत ने कहा था कि विश्वनाथ मंदिर में जब ये सर्वे हो रहा था ज्ञानवापी मस्जिद में, उन्होंने कहा मस्जिद जाकर के लिंग तलाशने की क्या जरूरत है, नहीं करना चाहिए। उन पर ही ट्रोल आगे उन पर अटैक करने लगे। इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों का जो डीएनए है हिंदुओं का डीएनए एक जैसा है और जो मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर करने की बात करता है वो हिंदू नहीं है। लेकिन उनकी इस बात को नकार दिया जाता है जब वो रिकंसिलिएशन की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत का एक रोल है, वो गंभीर ऋषि मुनि की तरह बात करेंगे, लेकिन उन्हीं का अनुषंगिक संगठन जो बजरंग दल हैं या दूसरे हैं, वो यंग यूथ लोग जो हैं वो त्रिशूल लेकर के मस्जिद के सामने नारे लगाएंगे। ठीक है, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी भी हमारे साथ हैं। जगत गुरु जी, ये बताइए, सनातन तो सहिष्णुता का संदेश देता है, प्रभु राम भी सहिष्णुता का संदेश देते हैं, आज संघ प्रमुख भी सहिष्णुता का ही संदेश दे रहे हैं, तो ये सहिष्णुता क्या लोगों तक पहुंच रही है या जय श्री राम जिस तरह से हम एग्रेशन वाले जो पोस्टर्स देखते हैं वो सहिष्णुता बजाय सहिष्णु होने के और ज्यादा वो एग्रेशन में तब्दील हो रहा है? इससे बड़ी सहिष्णुता क्या हो सकती है कि जब हम कह रहे थे कि आप हमारे मूल स्थान को हमें दे दें,
ये तो सहिष्णुतापूर्ण ही मांग थी, लेकिन लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि आज हम कोर्ट से जीत करके भगवान रामलला का मंदिर वहाँ पर बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सहिष्णुता का तात्पर्य कमजोरी से न लें। सहिष्णुता का तात्पर्य है कि हम कमजोर नहीं हैं। सहिष्णुता का तात्पर्य है कि हम उदार जरूर हैं। और हमें लगता है संघ प्रमुख का तात्पर्य यही है। अभी और वक्ताओं ने जो चर्चा की कि आप लोगों ने देख लिया, जो हमारी मूल जगह थी वह हमें प्राप्त हो गई। तब आप लोगों को चाहिए कि अब कोई विवाद पे आगे हम न बढ़ करके एक कदम आप अच्छे ढंग से बढ़ाएं, और जो राम राज्य की परिकल्पना थी कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, वह पुनः स्थापित हो जाए। हाँ। और अब हम किसी विवाद में आगे न बढ़ें। और मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक राम युग का आरंभ होना चाहिए, और राम युग यही था कि हम आपस में प्रेम करें। तो यह आज है तात्पर्य। प्रेम वो आपस में? जी, हमारी अयोध्या में तो है ही। हमारे यहाँ तो इकबाल अंसारी को निमंत्रण दिया गया और आपने उनका सुना। आपस में प्रेम होता अगर शिवम, तो अगर सहिष्णुता का श्री गणेश होता तो जो लोग नहीं आ रहे थे उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला जाता। युग कोई सा भी हो, सत्यता और सच्चाई हमेशा भगवान हनुमान की तरह छाती फाड़ के ही दिखाओ तो लोग मानते हैं, वरना मानते ही नहीं। कह रहे हैं कि है ही नहीं। भाई सहिष्णुता है, लेकिन जो राम काज में नहीं आ रहा उनको हम क्या कहें? आप एक चीज तो बताइए। बिल्कुल सहिष्णुता है। ये कैसी सहिष्णुता है जहां कोई आपसे सहमत नहीं है तो आप उसको सनातन विरोधी ठहरा देते नहीं, हैं? हमसे सहमत आप दिन रात मत होइए। मोदी जी को गाली आप दिन रात देते हैं, लेकिन ऐसा भी दुनिया में कोई हो सकता है कि श्री राम से सहमत ना हो? कमाल की बात हो गई। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप उनसे सहमत हो जाइए, हमसे मत सहमत होइए। हमें सहमति चाहिए भी नहीं आपकी। श्री राम से सहमति लेकिन सबकी होनी चाहिए, ऐसा आप एक हिंदू होने के नाते मैं मानता हूं। तो ये सहमति जबरदस्ती दिलवाएगी बीजेपी? नहीं, हम कौन होते हैं जबरदस्ती दिलवाने वाले? इस दुनिया में कोई भी युग रहा हो, लेकिन श्री राम से सहमति तो हर किसी की मरने से पहले या मरने के बाद बनी जाती है। लेकिन इतना तय है, मरने से पहले बने तो कहीं ना कहीं बेहतर रहता है, सबका जीवन अच्छा रहेगा, उनका भी हमारा भी। और जब बुलाने का अगर दिल में कोई मलाल होता या फिर ट्रस्ट पर कोई इन्फ्लुएंशियल वो होता तो निमंत्रण ही नहीं दिया जाता। निमंत्रण इसलिए दिया गया राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर तमाम लोगों को कि कोई बात नहीं, जितनी गलती करनी थी कर ली आपने, जितना लोगों को गोलियों से मरवाना था मरवा दिया, अब आइए माफी मांग लीजिए। लेकिन अब उनका अहंकार इतना ऊंचा है कि वो आज भी श्री राम से माफी नहीं मांगना चाहते।